सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51-51। सूरतुल माइदा का 8वां रुकू और छठे पारे का 12वां रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। कितना वाज़ेह हुक्म है कि यहूदियों ईसाइयों को अपना दोस्त बनाने से मना किया गया। इसके बावजूद कोई ऐसी बातों को ये कहे कि ये मौलवियों की बातें हैं और ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये तो तंग नजरी है, तो याद रखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी एक आयत का इनकार भी कुफ्र है। इस आयत में यहूदो नसारा के साथ दोस्ती और मुवालात यानी इनकी मदद करना, इनसे मदद तलब करना, इनके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात रखना, ये सब ममनू फरमाया गया है। ये हुक्म आम है, अगरचे आयत का नुज़ूल किसी खास वाक़े में हुआ है, यानी एक खास मौके पर यह आयत नाजिल हुई, लेकिन हुक्म आम है। क़यामत तक तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए कि वो काफिरों को, बदअकीदा लोगों को, बद मजहबों को, यहूदियों ईसाइयों को ना अपना दोस्त समझें, ना उनसे मदद तलब करें, ना उनकी मदद करें और ना उनसे मोहब्बत के ताल्लुकात रखें। शान नुज़ूल ये है कि ये आयत हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, इनके बारे में और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, उसके बारे में यह आयत करीमा नाजिल हुई। हजरत उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यहूदियों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी शौकत कुव्वत वाले हैं, मालदार हैं और बड़ा इनका अस्ल रुसूख है, लेकिन अब मैं इनकी दोस्ती से बेजार हो चुका हूं और अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मेरे दिल में और किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। तो इस पर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि मैं तो यहूदियों की दोस्ती से बेजारी नहीं कर सकता, मुझे आगे आने वाली मुसीबतों का खौफ है, मुझे इनके साथ रस्म राह रखनी जरूरी है, ना जाने हालात कैसे हों, ये मेरे काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैं तो इनसे दोस्ती ही रखूंगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से फरमाया, यहूदियों की दोस्ती का दम भरना तेरा ही काम है, उबादा का ये काम नहीं। यानी यहूदियों से दोस्ती रखना, इनसे दोस्ती का इजहार करना, ये तेरे जैसे ही का काम है। जो हुजूर की मोहब्बत में होते हैं वो कभी भी काफिरों से दोस्ती नहीं रखते। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। अल्लाह करे ये आयत हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को समझ आ जाए। 50 से जायद इस्लामी ममालिक हैं और इन इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं, वजीर आजम, सदर और जो बादशाह हैं, ये काफिरों से दोस्ती और उनसे मोहब्बत रखते हैं और इनकी दोस्ती में और मोहब्बत में इस्लाम के खिलाफ इक़दामात करते हैं। जैसे हमारे मुल्क के हुक्मरान कभी 295C कानून जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून है उसके खिलाफ कोशिशें करते हैं, कभी उस कानून को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिसके रूह से कादियानी काफिर करार दिए गए, कभी वो
اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کافر پاکستان میں مسلمان نہ ہو سکے۔ کبھی اہل حق پر پابندی لگاتے ہیں، اگر وہ حق بات کہیں اور غلط کو غلط کہیں تو ان پر دہشت گردی کی دفعہ لگا دی جاتی ہے اور ان پر سختیاں کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے حکمراں کیوں کر رہے ہیں؟ پریشر ہے یہود و نصارہ کا۔ یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں اور یہ ان سے دوستی قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان سے بگاڑنا نہیں چاہتے۔ تو جو وہ یہ کہتے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ ہمارے حکمراں وہی کرتے جاتے ہیں، اور پھر حشر بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے کہنے میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پھر ان پر برا وقت آیا تو یہود و نصارہ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور وہ دنیا میں بھی برباد ہوئے، اور خطرہ یہ ہے کہ آخرت بھی ان کی برباد ہوگی۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئی بھی ہوں، ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کفر مل کر ایک ہی قوم ہے۔ یہودیوں کے آپس کے اختلافات بہت ہیں، عیسائیوں میں آپس میں اختلافات بہت ہیں، کئی فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہودی، عیسائی اور تمام کافر ایک ہیں۔ آپ دیکھیں عراق پر جس طرح حملہ کیا گیا، ساری دنیا کفر ایک ساتھ ہو گئی۔ آج کشمیر، فلسطین اور تمام مسائل میں دنیا کفر ایک ساتھ ہے، لہذا ان سے ہمیں دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم وابستہ رہیں۔